सुरक्षा दल से जुड़े आचार्य योगेंद्र की अगुवाई में समाज के लोगों ने मंगलवार को लघु सचिवालय नूंह पहुंचकर जिला उपायुक्त शक्ति सिंह और नरेंद्र सिंह बिजारनिया पुलिस कप्तान से मुलाकात की और ईद उल अजहा के पर्व पर गो हत्या न होने देने की अपील भी की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आचार्य योगेंद्र और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने कहा कि ईद उल अजहा के पर्व पर मिठाइयां बांटकर गले मिलकर खुशी खुशी इस त्योहार को मनाया जाए, साथ ही किसी जीव खासकर गाय की हत्या न करें। उन्होंने कहा, कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा कि ईद उल अजहा पर गाय या किसी अन्य जीव की कुर्बानी की जाए। उन्होंने कहा, मेवात में कुछ मुट्ठीभर लोग हैं जो चंद रुपयों के लालच में आपसी सौहार्द को खराब करने का काम कर रहे हैं, जबकि सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाया जाना चाहिए। हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि मेवात में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बेहतर है, लेकिन कुछ लोग गो हत्या इत्यादि का गलत काम कर इसे खराब करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में गाय की हत्या करने पर गोवध अधिनियम के तहत सख्त कानून भी बना हुआ है। संत समाज का कहना है, उन्होंने जिला उपायुक्त और पुलिस कप्तान से मेवात में गो हत्या नहीं होने देने की अपील की है, जिस पर दोनों ने अलग अलग भरोसा दिलाया है कि गाँव के सरपंचों से और मोजिज लोगों से बात कर गो हत्या नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इसके बावजूद भी गो हत्या करने वाले लोग नहीं माने तो कानूनी दायरे में रहकर उनका विरोध किया जाएगा। संत समाज व हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि मेवात पवित्र धरती है, यह ब्रज की भूमि में आती है, इसलिए इस धरती पर गो हत्या नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर बकरीद के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अगर गो हत्या की गई तो हिंदू समाज के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सख्ती का डंडा भी चल सकता है। मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मैं आचार्य योगेंद्र महाराज, गौरक्षा दल हरियाणा अध्यक्ष। मैं इस मेवात की पवित्र धरती से ये अपील करना चाहूँगा, मुस्लिम संप्रदाय से विशेषकर, कल ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि गोश्त का प्रयोग किया जाए। तो हम आपस में एक भाईचारे की तरह रह करके और इस मेवात की पवित्र भूमि से, क्योंकि ये ब्रज की भूमि कही गई है, तो यहाँ से गो हत्या का कलंक मिटना चाहिए। और कल इस त्यौहार पर आप मिठाई बांटकर आपसी प्रेम बढ़ा करके त्यौहार गले मिल करके मनाएंगे हम सब लोग। इस पे जो कुछ लोग गोकसी करते हैं, गाय की हत्या करते हैं, तो उसके लिए हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि आप प्रत्येक गांव में जिम्मेदारियां लगा करके और अनाउंसमेंट करा करके, क्योंकि हरियाणा में गोवध अधिनियम बना हुआ है, यदि कोई व्यक्ति गाय की हत्या करता है तो 10 साल की सज़ा है, तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और उसको सज़ा उसको मिलेगी। तो इस कार्य को लेकर के हम पूरे हरियाणा से प्रतिनिधिमंडल मिला है और इस त्यौहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मना करके हम सब एक मिसाल पेश करें इस मेवात क्षेत्र से, ताकि यहाँ गो हत्या न हो। मेवात में भाईचारा, जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है वो अच्छा है, परंतु हमने जो बात रखी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पूरे भाईचारे को ख़राब कर रहे हैं अपने कुछ चंद पैसों के लालच के कारण से। तो वो लोग भी इस लालच को छोड़े। यदि वो इस लालच को नहीं छोड़ते हैं तो फिर हम भी उससे जो कानून के दायरे में रह करके यहाँ मेवात में गो हत्या नहीं होने देंगे। क्या नाम? जात सिंह आर्य। आज आचार्य योगेंद्र जी महाराज के नेतृत्व में पूरा गोरक्षा दल हरियाणा नूंह मेवात में आया है, क्योंकि कल जो है ईद का त्यौहार है और किसी भी वेद शास्त्र में, कुरान में कहीं भी नहीं लिखा कि त्योहारों पर किसी जीव की बलि दी जाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वार्थ को ख़राब करते हैं। तो आज DCSP साहब से अब हम मिले हैं और निवेदन किया कि इसमें मेवात की पवित्र धरती से गोकसी बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपसी भाईचारा स्वार्थ खराब होता है। जो अच्छे लोग हैं उन पे भी लोग गलत दृष्टि से देखते हैं। तो हमने निवेदन किया कि आप सरपंचों के माध्यम से जिन जिन गांवों में गोकसी होती है उनमें सूचना कराएं कि ईद के पवित्र त्यौहार को आप सौहार्दपूर्ण मनाएं, किसी भी जीव की या गाय की हत्या ना करें। ऐसा निवेदन लेकर के अभी DCSP महोदय से हम मिले हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई हम मेवात में किसी भी गांव में अवैध रूप से गोकसी नहीं होने देंगे, क्योंकि गाय का जो कानून हरियाणा के अंदर वो पूरे देश में सबसे सख्त है। इसके बाद भी कुछ मुट्ठी भर लोग हैं पूरे मेवात में गिने चुने, वो कानून को ना मानकर सौहार्द खराब करने का काम करते हैं। तो पूरा गोरक्षा दल साधु समाज आचार्य योगेंद्र जी के नेतृत्व में आया है और मुझे आशा है प्रशासन पर, यहाँ की पुलिस पर, कि वो गोकसी ज़रूर रोकेंगे।